हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम एनआई एक्ट में आगे पढ़ेंगे। सेक्शंस कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हर बार पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको उल्टा करके पूछ लेते हैं, जैसे सेक्शन 9 किससे डील करता है, सेक्शन 10 किससे डील करता है। अभी जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपका जो है सेक्शन 13 है वो एनआई एक्ट की डेफिनेशन से डील करता है। तो कई बार ना उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं कि एनआई की डेफिनेशन ऑफ एनआई इज अंडर विच सेक्शन। तो ये है, आपको ना दोनों तरफ से ही तैयार रहना है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि कुछ पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है कि जिसने वो चेक लिया हुआ है अपने हाथ में और उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई चेक है, उसमें पे के आगे लिखा हुआ है रमेश। तो आपने जब भी किसी रमेश को अगर पेमेंट देनी है तो आपने पहले क्रॉस चेक कर लेना है कि रमेश को ही पैसे जाने हैं इसके। ठीक है, खासकर अगर क्रॉस करा हुआ है तो ये है कि रमेश के ही अकाउंट में जाने हैं। तो इसे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि जिसके हाथ में ही चेक है या जिसके नाम पे कटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है कि उसको सही पेमेंट देनी है। जैसे मान लो ये चेक था, ये रमेश के नाम कटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सुरेश के खाते में आप डाल देंगे। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कुछ चीज़ें होती है कि अगर मान लो कोई गलतियाँ कर दी हैं आपने, तो उसमें कई बार एंकर को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, लेकिन हर बार नहीं होता ऐसा। और उसकी भी कुछ वजह होती है, जैसे कि मान लो आप अमाउंट प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि जैसे 4 ऐसे लिख दिया, तो आप उसको पढ़ने और ये 5 है, तो आपने हमेशा जो ये लिखा रहेगा वर्ड्स में, तो उसी को ही देखना होता है। तो आपको लगा कि ये 4 है और था ये 5। तो इस तरह की अगर जो मिस्टेक्स हैं जो कि नंगी आंखों से नहीं प्रॉपर कर सकते हैं, तो उसके लिए कई बार मिल जाती है माफ़ी बैंक वालों को। तो लेकिन कोशिश यही करें कि हमेशा जो है क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी चेक पे, तो जिसने वो चेक काटा है उसको कॉल करके या कंफर्म कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। क्योंकि अगर रॉन्ग पेमेंट हो जाती है तो वो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सेक्शन 10 क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब यही है कि जिसके नाम जैसे चेक कटा हुआ है, तो आपने प्रॉपर देख के और तभी आपने उसको पे करना है। सेकेंड सेक्शन 14 नेगोशिएशन। देखो, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसमें सेक्शन पूछ लेते हैं, कई बार नेगोशिएशन का मतलब पूछ लेते हैं, कई बार नेगोशिएशन लिख दिया और 4 उसके मीनिंग्स लिख दिए, तो उसमें से एक सही होता है, बाकी 3 मीनिंग्स उसके गलत होते हैं, तो उस पर टिक करना होता है। अब JIB CIB के जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है इस तरह के बने होते हैं कि आपको ना सारे ऑप्शंस एक जैसे ही लगेंगे। तो जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तब तक आप पेपर करना बहुत टफ हो जाता है। तो नेगोशिएशन क्या होता है, नेगोशिएशन आप एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रांसफ़र टू होल्डर, बस ये वर्ड याद रखें, ट्रांसफ़र टू होल्डर। तो वो नेगोशिएशन का मतलब होता है। देखिए, एक अकाउंट से दूसरे में कर रहे हैं या एक बंदे से दूसरे को दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेगोशिएशन। तो वो सेक्शन 14 के अंदर आती है। तो देखिए, अभी हम से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमने सेक्शन पढ़े। सेक्शन एक सबसे पहला पढ़ा हमने 13, इसमें क्या था, डेफिनेशन ऑफ एनआई। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 13 आया आपका डेफिनेशन ऑफ एनआई। सेक्शन 4 ऑफ एनआई ये किसके अंडर आएगा, ये आता है प्रोमिसिव नोट के लिए। ठीक है, सेक्शन 5 ये किसके अंदर आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, सेक्शन 15 ये किसके अंदर आता है, एंडोर्समेंट के, एंडोर्समेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने ये सेक्शंस उठाए। सेक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जो क्वेश्चंस हमारे पुराने आ चुके हैं उसी के रिगार्डिंग ही पढ़ने में कुछ फ़ायदा है। अब देख लेते हैं एंडोर्समेंट के बारे में। देखो फ्रेंड्स, एंडोर्समेंट दो तरह की होंगी, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल। ठीक है जी, जनरल और स्पेशल, इसके सेक्शन नोट कर लेंगे पहले। सेक्शन ये तो आता है 123 के अंडर, स्पेशल वाला आता है आपका 124 के अंडर। ठीक है, ये पहला ही डिफरेंस हो गया इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए जनरल में क्या होगा, एंडोर्समेंट बेसिकली होती क्या है, एक से दूसरे को दे रहे हैं आप, वो एंडोर्समेंट कहलाएगी। जैसे A से B को देना है आपने, तो ये एंडोर्समेंट कहलाएगी।
तो इसमें ही है आपका, जैसे अगर मान लो आपका जनरल एंडोर्समेंट है तो आप सिंपली एक से दूसरे में जा रहे हैं। स्पेशल है तो मतलब अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया कि इसी बैंक में देना है या इसी पर्टिकुलर को देना है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग या स्पेशल एंडोर्समेंट में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको चेक पे बताया, चेक में जनरल क्रॉसिंग या फिर स्पेशल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग में क्या होगा कि सिर्फ आप एक चेक लेंगे और आपने साइड में ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंट पे ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसके खाते में ही जाएगा। ये सब चीज़ें फ्रॉड रोकने के लिए की जाती हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपने SBI लिख दिया, ठीक है, चेक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, तो क्या होगा, SBI ही इसको क्लियर कर पाएगा। ये सब चीज़ें इसीलिए बेसिकली करी जाती है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आप चेक की पेमेंट करते हैं तो आप UV में चेक करेंगे उसको, और किस में चेक करेंगे, सिंपल वाटर टेस्ट भी करना होता है, वो भी कराएंगे। बेसिकली आपको UV से ही पता लग जाता है कि चेक असली है या नकली है, और वाटर टेस्ट भी करना होता है तो वो भी आप करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।